एक ऐसा देश जिसे रंग बिरंगी तितलियों के लिए जाना जाता है। इस देश में है दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील और इसी देश ने कई इंटरनेशनल फुटबॉल के साथ बैकवर्ड रनर भी दिए हैं, जिसके नाम आज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। यहाँ के लोग होते हैं ईमानदार, निष्ठावान और धार्मिक, जिन्हें चटकीले रंग बिरंगे कपड़ों से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। यूँ तो इस देश में बहुविवाह प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे कई शादियां कर लेते हैं। और क्या दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घाना देश के बारे में। तो चलिए फिर चलते हैं घाना के सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ घाना के नाम से मशहूर घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, जिसके उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो और दक्षिण में गिनी की खाड़ी मौजूद है। जबकि देश पश्चिम में अपना बॉर्डर आइवरी कोस्ट के साथ में शेयर करता है। 100 से भी ज्यादा जातीय समूहों के साथ घाना विविधता से भरपूर देश है और घाना की कुल आबादी 3,47,48,200 की है और जनसंख्या वृद्धि दर 1.92% है, जो कि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में 145 के लगभग लोग देखने को मिलते हैं। यानी कि कहीं भी जाएं, घाना में आपको अकेलापन तो महसूस नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग ही लोग हैं यार, क्या चाहिए। देश की कुल आबादी का लगभग 58% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में बसा हुआ है, जबकि 42% हिस्सा आज भी गांवों में रहकर अपनी जिंदगी जी रहा है। घाना शब्द का मतलब होता है लड़ाकू राजा। इस लिहाज से घाना हुआ लड़ाकू राजाओं का गढ़ और यही कारण है कि घाना के लोगों को भी बहुत बहादुर माना जाता है और इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। देश का इतिहास खंगालें तो मालूम होता है कि पहली बार पुर्तगालियों द्वारा घाना को खोजा गया था। वो समय 1470 के आसपास का था, जब पुर्तगाली व्यापारी समुद्र के रास्ते अलग अलग जगहों को खोजने में लगे हुए थे। उन्हीं में से एक जगह थी घाना, जिसकी खोज के बाद यहाँ पुर्तगालियों ने आना जाना, बिजनेस करना, बसावट करना, ये सारी चीजें शुरू कर दी और एक वीरान सा हिस्सा धीरे धीरे करके आबाद हो गया। और क्या, सन 1200 से 1600 के बीच में घाना में अकान जातीय समूह के लोगों का कब्जा हुआ करता था, जो आज घाना के सबसे बड़े जातीय समूह माने जाते हैं। अब इस देश में राष्ट्रीय भाषा के तौर पर आपको बता दें कि अंग्रेजी का ही चलन है, लेकिन अंग्रेजी से ज्यादा यहाँ पे लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। आज पूरे घाना में 80 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है दगबानी। देश की राजधानी है अक्रा, जो न सिर्फ घाना का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि सबसे ज्यादा आबादी वाला और व्यावसायिक केंद्र भी है। इस शहर में 27,21,000 के लगभग लोग रहते हैं। घाना भी दोस्तों अन्य देशों की तरह गुलामी के जाल में जकड़ा हुआ था। मैंने बताया ना कि बाहर के लोग आए थे, खोजा था, बस वही लोग थे। औपनिवेशिक काल से पहले घाना में गा अदंगबे, फांते और इबे जैसे वंशों का शासन रहा। 15वीं सदी में पुर्तगालियों से जुड़ने के बाद यहाँ यूरोपीय देश के साथ व्यापार में बढ़ोतरी हुई और घाना में ब्रिटिशर्स ने गोल्ड कोस्ट नाम से राजशाही उपनिवेश की स्थापना कर दी। हालांकि ब्रिटिशर्स की दास्तां झेलने के बाद 1957 में घाना ने आजादी हासिल की और आजादी में भी घाना से जुड़ी एक रोचक बात है। दरअसल जब अंग्रेजों से आजादी की बात की गई तो घाना के पढ़े लिखे लोगों ने इसके लिए बिल्कुल भी समर्थन ही नहीं किया, न ही आवाज उठाई। उस वक्त घाना 2 भागों में बढ़ चुका था। एक पढ़े लिखे लोग जिन्हें आजादी जैसी चीज ही नहीं चाहिए थी, उनको मतलब ही नहीं था आजादी से, जबकि दूसरे अनपढ़ लोग जो कैसे भी करके अंग्रेजों को बाहर फेंकना चाहते थे। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और सभी घानावासी एक हो गए और अंग्रेजों को आखिरकार घाना छोड़ना पड़ा। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घाना ने एक लड़ाई 77 साल तक लड़ी थी? जी हाँ, 77 साल तक। कहते हैं कि घाना देश ने यह लड़ाई यूरोपीय आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ी थी। 1823 से 1900 तक लड़ी इस लड़ाई के लिए घाना वासियों ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, हार तो नहीं मानेंगे, या तो आर या तो पार, अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि घाना को गोल्ड कोस्ट नाम क्यों दिया गया था? दरअसल 1857 से पहले घाना की अंकोबरा और वोल्टा नदियों के किनारे बड़ी संख्या में सोने की खोज हुई थी। इसके अलावा घाना में कई सोने की खदानें भी मिली, जिस वजह से इस देश को जो नाम मिला वो मिला गोल्ड कोस्ट। आज भी देश की जीडीपी में सबसे बड़ा धक्का लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि सोना ही है। साल 2016 में इस देश ने 90 मैट्रिक टन सोने का उत्पादन किया था, जिसका मतलब है कि ये दुनिया में 11वें स्थान पर रहा। वैसे तो ज्यादातर अफ्रीकन देश गरीब देशों की लिस्ट में ही काउंट होते हैं, लेकिन घाना के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पिछले 20 सालों में काफी विकास हुआ है और आज ये ना तो ज्यादा अमीर देश है और ना ही ज्यादा गरीब देश है, यानी कि धीरे धीरे करके ये डेवलप हो रहा है। इस देश में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से ही अपना घर बार चलाते हैं। देश की आबादी का 60% हिस्सा किसान है और उनकी आय का मुख्य स्रोत खेती ही है। कृषि के अलावा ये देश तेल, मछलियों और हॉर्टिकल्चर को एक्सपोर्ट करता है। इस देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। किसान 18-18 घंटे तक अपने खेतों में काम करते हैं, जबकि सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग भी 12 से 15 घंटे काम करते हैं। यहाँ की महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। फिर चाहे काम घर का हो या फिर बाहर का, बताओ कौन सा काम करना है, सब करने के लिए रेडी हैं। अगर आप कॉफी के बड़े वाले शौकीन हैं तो लाइफ में एक बार ही सही, लेकिन आपको घाना जरूर जाना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ की कॉफी का स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है, सीधी बात है। तभी तो घाना वासी भी इस कॉफी के जबरा फैन है। अब आपको बता दें कि देश कोको प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ के कोको से बनाई गई चॉकलेट का स्वाद भी बड़ा ही अनोखा होता है और ये स्वाद पूरी दुनिया को पसंद आता है। घाना में दोस्तों कुछ ऐसे कानून फॉलो किए जाते हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो उससे उम्मीद की जाती है कि
वो लड़के के छोटे भाई से शादी रचा ले। ऐसा माना जाता है कि अगर महिला को विधवा होने के बाद अकेला छोड़ दिया जाए तो वो डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी जान के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए महिला को दूसरी शादी के लिए तैयार किया जाता है। हालांकि लड़का कौन होगा ये उसी की मर्जी से होता है। इसके अलावा यहाँ शादी के बाद महिलाओं को 1 साल तक सिर्फ काला कपड़ा ही पहनना होता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस कपड़े को पहनकर महिलाएं अपने आप को गलत, बुरी या हार्मफुल सोच से बचा सकती हैं। शादी के मामले में इस देश में एक कुरीति का पालन आज भी किया जाता है और वो है दहेज प्रथा। वैसे तो घाना में बहु प्रथा प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी आज दहेज नाम का ये कीड़ा पूरे देश में इस कदर फैला हुआ है कि यहाँ एक ही इंसान कई बार शादी करता है, वो भी इसलिए ताकि उसे बार बार दहेज मिलता रहे। दोस्तों, इस देश के बारे में आप स्टडी करेंगे तो आपके सामने एक और बात निकल कर आएगी और वो है स्वभाव की। दरअसल घाना के लोगों की मेंटालिटी ना बहुत ही अलग है। इनका मानना है कि बॉस पूरी दुनिया अपने लिए ही तो जी रही है। इंसान वो है जो दूसरों के लिए कुछ कर जाए और उसका एहसान भी न जताए। वाकई में बड़ी कमाल की सोच है घाना वासियों की। इस देश के लोग ना बहुत ही ज्यादा धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं। यहाँ के लोगों को ईश्वर पर खुद से ज्यादा भरोसा होता है। यही कारण है कि छोटी से छोटी बात के लिए भी ये लोग ईश्वर की आराधना शुरू कर देते हैं। ईश्वर की आराधना के अलावा यहाँ के लोगों के बीच पार्टी डांसिंग करना भी काफी फेमस है। अब बात छोटी हो या बड़ी, अगर खुशी की है तो ये लोग जमकर नाच गाना करते हैं। यहाँ हर कोई कलाकार होता है। इसका उदाहरण है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दरअसल इस देश का हर नागरिक किसी न किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानता ही जानता है। एक समय वो भी था जब घाना वासियों को पढ़ाई बोझ लगा करती थी और यहाँ पढ़ाई से लोग दूर भागा करते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। अब घाना वासियों में पढ़ाई को लेकर ऐसी जागरूकता आई है कि देश का लगभग 80% हिस्सा पढ़ा लिखा है। शायद यही कारण है कि घाना को बाकी अफ्रीकन कंट्रीज की तरह गरीब देश नहीं माना जाता है। हालांकि इसके भी दो पहलू हैं। दरअसल घाना की अमीरी गरीबी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, साउथ और नॉर्थ। ऐसा माना जाता है कि साउथ घाना में रहने वाले लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, ये खूब मालामाल होते हैं। जबकि यही अगर आप नॉर्थ घाना में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे भी लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। पढ़ाई के अलावा इस देश के लोगों को फुटबॉल का भी काफी चस्का लग चुका है। स्कूल से आने के बाद बच्चों का सबसे पहला काम होता है मैदान में जाकर फटाफट फुटबॉल खेलना। इस देश में आपको लगभग हर जगह लोग फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। फुटबॉल गेम से ही ताल्लुक रखते हैं माइकल कोजो एसी। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि माइकल घाना से ही आते हैं और ये एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। सर्च करके देख लीजिए गूगल पे। सिर्फ माइकल ही नहीं, घाना ने और भी कई इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, जैसे कि असमुआन ज्ञान। घाना देश कई बार फीफा वर्ल्ड कप में भी हिस्सा ले चुका है और यहाँ फुटबॉल स्टेडियम भी मौजूद है। फुटबॉल के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में भी घाना वासी काफी अच्छे माने जाते हैं। ये फुर्तीले, तेज और काफी एक्टिव होते हैं। इसीलिए फुटबॉल के साथ साथ रनिंग में भी इन्होंने खूब नाम कमाया। दोस्तों, इस देश की सबसे खास बात है रंग। दरअसल यहाँ के लोग हमेशा रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। लाल पीला तो इनका पसंदीदा रंग है। दरअसल घाना के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप चमकीले कपड़े पहनते हैं तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। इसीलिए ये लोग गर्मी हो या फिर सर्दी हमेशा कलरफुल कपड़ों में ही नजर आते हैं। कलरफुल से याद आया कि इस देश में रंग बिरंगी तितलियों की संख्या भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। घाना रंग बिरंगी तितलियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यहाँ अकेले काकुम नेशनल पार्क में 600 से भी ज्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। घाना में 7 राष्ट्रीय उद्यान, 6 संसाधन भंडार, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य, 1 नेचर रिजर्व और 5 कोस्टल वेटलैंड है और हर जगह की अपनी एक अलग ही खास बात। लेकिन सबसे खास बात है मूल नेशनल पार्क की, जिसे न सिर्फ घाना वासी बल्कि दुनिया भर के पर्यटक पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मूल नेशनल पार्क में 250 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आपने कभी लेक वोल्टा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि लेक वोल्टा घाना में स्थित है और ये मैन मेड लेक है जो कि पूरे 8502 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। लगभग 400 किलोमीटर लंबी ये झील दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक में से एक मानी जाती है, जिसका नजारा किसी को भी दंग कर सकता है। घाना का मुख्य धर्म दोस्तों ईसाई धर्म है, जिसे पूरी निष्ठा के साथ फॉलो किया जाता है। लेकिन घाना के लोगों का मानना है कि किसी भी धर्म से पहले ईमानदारी, सच्चाई और नेकी ही सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि अमीरी गरीबी का गैप होने के बाद भी यहाँ के लोग क्राइम कम करते हैं और घाना को घूमने के लिहाज से एक सुरक्षित और अच्छा देश माना जाता है। क्योंकि जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर देश के 2 रंग होते हैं, एक साफ और दूसरा थोड़ा सा धुंधला। घाना में भी आज कुछ लोग अपराध के दलदल में फंसे हुए हैं भैया। ऐसे में घाना जाने वाले लोगों से अक्सर ये अपील की जाती है कि वो अपना ध्यान खुद रखें और हर किसी पर आसानी से भरोसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो घाना में घूमना एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में घाना एक सस्ता देश भी है, जहाँ घूमने के लिए आपको पर पर्सन 1 से 2 लाख रुपए की जरूरत होगी, वो भी 7 से 8 दिन के लिए। इस देश की करेंसी है घानाई सेडी। बाकी यहाँ का वीजा वो जो है वो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स होने पर हफ्ते भर में या फिर 20 दिन में मिल ही जाता है। देश में पहुंचना भी आसान है, आपको सीधी फ्लाइट पकड़नी है और बस घाना लैंड कर जाना है। वैसे जब यहाँ का जायका लें तो जरा ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि घाना में कई डिशेज ऐसी बनाई जाती हैं कि जिसमें पेड़ों की छाल या पौधों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि घाना देश के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होंगी, इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी घाना घूम सकें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।